ब्रॉट यू बाय बैद्यनाथ शरबत एंड ठंडाई। ठंडाई शरबत के बिना होली कैसे बनेगी जनाब। 20 मार्च को खबर आई कि कोटा में अब सुसाइड के साथ साथ किडनैपिंग जैसी घटनाएं भी होने लगी। शिवपुरी की 20 साल की एक लड़की का कोटा में अपहरण हो गया था। ये मामला मीडिया के सामने तब आया जब लड़की के पिता से किडनैपर ने संपर्क किया। किडनैपर ने छात्रा के पिता को व्हाट्सएप पर लड़की की कुछ तस्वीरें भेजी और 30 लाख रुपए की डिमांड की। साथ में धमकी दी कि अगर पैसे नहीं मिले तो लड़की का सिर काट दिया जाएगा। लड़की की जो तस्वीरें भेजी गई थी उसमें उसके हाथ पैर बंधे दिख रहे थे और चेहरे पर खून भी लगा था। जिस बच्ची को कोटा पढ़ाई के लिए भेजा था उसकी ऐसी तस्वीरें देखकर घर वालों के हाथ पैर फूल गए। पुलिस में कंप्लेन कराई और जांच भी शुरू हुई। मामला तब और बढ़ गया जब इसमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री हुई। क्योंकि खबर सिंधिया के क्षेत्र से जुड़ी थी तो उन्होंने इस मामले को लेकर पहले तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से फ़ोन पर बात की। उसके बाद उन्होंने बच्ची के पिता से भी फ़ोन पर बात की और कहा कि बेटी को वापस लाना अब मेरी जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ पुलिस भी अपना काम कर रही थी। पुलिस जांच में फिर जो सामने आया वो देखकर क्या तो घर वाले और क्या ही पुलिस, सबके होश उड़ गए। 20 साल की लड़की ने खुद का अपहरण करके सबको ऐसा बेवकूफ़ बनाया कि मंत्री जी भी समझ ना पाए। दरअसल मामले में झोल ये है कि लड़की कोटा में थी ही नहीं। पुलिस ने क्या कहा वो सुनिए, लेकिन पहले हिस्ट्री समझ लीजिए। 3 अगस्त 2023 को लड़की की माँ उसे कोटा छोड़कर वापस शिवपुरी चली गई। घर वाले आश्वस्त थे कि बच्ची कोटा में पढ़ाई कर रही है। लड़की माँ के जाने के बाद केवल 3 दिन ही कोटा के एक हॉस्टल में रही। इसके बाद वो इंदौर चली गई और तब से ये वहीं रह रही थी। छात्रा इंदौर में अपने 2 दोस्तों के साथ थी। फिरौती के लिए अपहरण की जो तस्वीर भेजी गई थी वो लड़की के दोस्तों ने ही भेजी थी। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि इतना ड्रामा आखिर हुआ क्यों? तो इसका जवाब है कि विदेश जाने की ख्वाहिश। लड़की और उसके दोनों साथी विदेश जाकर पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। इसलिए उन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी और अप्लाई भी कर दी, लेकिन पुलिस के सामने तीनों फेल हो गए। अब विदेश का तो पता नहीं, लेकिन पुलिस जांच के चक्कर में ज़रूर पड़ गए। मामले में सिटी एसपी अमृता दोहन ने क्या कुछ बताया, सुनिए। इस तरह के साक्ष्य मिले हैं जिसमें ये सामने आता है कि बच्ची के साथ कोई भी अपराध नहीं हुआ है, कोई आपराधिक गतिविधि नहीं कारित की गई है, किसी तरह का अपहरण नहीं हुआ है। तो जो ये घटना है ये एक तरह से अभी तक हमारे सामने जितने भी साक्ष्य हैं उससे झूठी प्रतीत होती है। किंतु ये बात जरूर है कि वो जैसे पिछली अगस्त को 3 अगस्त को जो बच्ची है अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई थी कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपने को एनरोल कराने के लिए। माता जी उसकी वापस शिवपुरी उसी दिन चली गई थी और वहाँ यहीं पर एक जो हॉस्टल है वहाँ पर वो रुकी थी 3 दिन, 3, 4, 5 को। उसके पश्चात वो वापस इंदौर चली गई थी। तभी से वो इंदौर ही है, कोटा में वो बच्ची नहीं रही है। जो अभी तक बात सामने आई है ये जो बच्ची है उसके साथ वो 2 दोस्त हैं। उनमें से जो एक दोस्त है वो हमें इंदौर में मिल गए हैं और उन्होंने जो अभी तक घटना बताई है वो यही बताई है कि बच्चे जो है मतलब ये जो बच्ची है और उसके साथ जो मित्र हैं वो दोनों दूसरी विदेश में जाना चाह रहे थे। उनका यहाँ पर उनको लग रहा था पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे, इसके लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, इसीलिए उन्होंने ये अपने माता पिता से पैसे मांगे। कोई ऐसी घटना होती है, कोई रिकॉर्ड में ये चीज़? रिकॉर्ड हमने अभी पता किया था, किंतु उस तरह से अभी तक हमारे पास कोई रिकॉर्डेड कोई सूचना हमें नहीं मिली है। लेकिन ये बात एफआईआर में भी लिखवाई है पिता ने कि इंदौर में कोई उसको जैसे परेशान करता था, लेकिन उसकी पुष्टि नहीं हुई है। और वो जो नाम दिए थे एफआईआर में उन लड़कों का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि पिछले साल से ही लड़की का कोटा की किसी भी कोचिंग में एनरोलमेंट हुआ ही नहीं था। घर वालों को बेवकूफ़ बनाने के लिए वो कोचिंग और हॉस्टल की अटेंडेंस भी खुद ही अपने दूसरे नंबरों से भेजती थी। पुलिस ने सूचना दी कि वो पूरी तरह से सेफ है और उसने प्लानिंग ना तो किसी के दबाव में की थी और ना ही उसके साथ कोई अपराध हुआ है। मामले पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारी साथी भावरी ने। मेरा नाम है विपिन। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।